हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपकी यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ जू मैनर्स। तो बच्चों, मैं आपको पहले इसकी छोटी सी समरी बता देती हूँ दैट दिस इज़ द पोएम अबाउट द जू। और इस पोएम में क्या है, जो पोइट है वो बच्चों को, जो बच्चे हैं वो चिड़ियाघर में, जू में अलग अलग तरह के एनिमल्स को देख रहे हैं। और जो पोइट है वो क्या कह रहा है बच्चों को कि उनको केयरफुल रहना चाहिए। बच्चों को एडवाइस दे रहा है दैट दे शुड बी केयरफुल एंड पोलाइट विद द एनिमल्स, ताकि जो एनिमल है वो भी उनके साथ सेम बिहेव कर सकें, उसी वे में, सेम वे में जैसे कि बच्चे एनिमल्स के साथ करेंगे। तो वो बच्चों को एडवाइस कर रहा है कि आप जो है वो जो चिड़ियाघर के, जो जू के जितने भी एनिमल हैं उनके साथ पोलाइट रहें और डिसिप्लिन के साथ आप बिहेवियर कीजिए उनके साथ, ताकि आपको भी रिटर्न में सेम बिहेवियर मिले। और इसके साथ साथ वो चिंपैंजी के बारे में, कैमल के बारे में, पेंगुइन के बारे में, इनके बारे में भी बच्चों को बताता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो बच्चों शुरू करते हैं। रीड एंड एंजॉय दिस पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज़ Zoo Manners. Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzee. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. तो बच्चों, ये देखो पिक्चर में आपको एक कैमल दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये देखो पेंगुइन्स हैं, ये देखो डियर है, लॉयन है। तो ये एक ज़ू का सीन है। तो ये एक ज़ू के बारे में चैप्टर है, तो हम वर्ड मीनिंग भी साथ साथ करेंगे और हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी। बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द ज़ू। बी केयरफुल, केयरफुल होता है बेटा सावधान रहना। तो पॉइंट क्या कह रहा है कि आपको सावधान रहना है कि तुम क्या कर रहे हो या क्या बोल रहे हो। कब सावधान रहना है? व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो इस पूरे पैराग्राफ का मीनिंग है कि जब भी तुम जानवरों से मिलने चिड़ियाघर में जाते हो, जब भी आप विजिट करते हो जू को एनिमल से मिलने के लिए, तो तुम अगर कुछ भी बोल रहे हो या कर रहे हो वो सावधानी पूर्वक करना है। वो मतलब बी केयरफुल, केयरफुल रहना है कुछ भी करने से पहले और कुछ भी बोलने से पहले। नेक्स्ट है डोंट मेक फन, मजाक मत बनाओ। ऑफ द कैमल्स हम्प, ऊँट के हम्प होता है बेटा, कैमल होता है ऊँट और हम्प होता है जो उसकी पीठ पे पीछे कुबड़ नहीं होता, उसको बोलते हैं हम्प, जो उभरा हुआ जो पार्ट होता है। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ऊँट के कुबड़ का मजाक मत बनाओ। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। बम्प भी बेटा उसी को बोलते हैं। हम्प जो एक तरह से बोल देते हैं रेज्ड पार्ट एट द बैक ऑफ द कैमल, और जो बम्प बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर का उभरा हुआ भाग। तो ये राइमिंग वर्ड बनाने के लिए बम्प और हम्प दिया है। ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, कि उसे अपने उस कुबड़ पर गर्व है। उसके कुबड़ का मजाक मत बनाओ, वो अपने कुबड़ पर गर्व करता है। डोंट लाफ टू मच, ज़्यादा मत हंसो। एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी के ऊपर, चिंपैंजी के ऊपर ज़्यादा भी मत हंसो। ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी, क्योंकि वो अपने आप को तुम्हारे और मेरे जैसा ही अक्लमंद समझता है। वाइज मतलब होता है समझदार, बुद्धिमान, अक्लमंद। तो इसमें कह रही हैं कि तुम चिंपैंजी के ऊपर इतना मत हंसो, वो अपने आप को इतना ही समझदार समझता है जितना मैं और तुम। एंड द पेंगुइन्स, पेंगुइन्स आपको पता है ब्लैक एंड वाइट बर्ड होता है जो अंटार्कटिक में पाया जाता है। इसमें होगा भी, ये देखो
penguin. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. Strutting क्या होता है बेटा? मतलब walking proudly, मतलब बिल्कुल एकदम खड़ा होके शान से जो चलता है. And the penguins strutting around the lake, और जो penguins हैं वो लेक होती है झील, लेक के चारों तरफ मतलब शान से चलते हैं, जो झील है उसके चारों तरफ घूमते हैं. और कैन अंडरस्टैंड क्या समझते भी हैं. रिमार्क्स यू मेक, जो भी तुम संकेत, रिमार्क्स होता है संकेत, या फिर जो भी तुम उनकी तरफ इशारा करते हो, रिमार्क्स देते हो, जो भी तुम इशारा करते हो, संकेत करते हो, वो सब समझते हैं. एंड द पेंगुइन स्ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. जो झील के पास, जो लेक के पास पेंगुइन्स चलते हैं, घूमते हैं, वो तुम्हारे सभी रिमार्क्स को अच्छे से समझते हैं. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. ट्रीट होता है बिहेव करना, एक पर्टिकुलर मैनर में किसी के साथ बिहेव करना, किसी को ट्रीट करना. तो इसमें लिखा है ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू. उनके साथ अच्छे से बिहेव करो जैसे वो तुम्हारे साथ करते हैं. एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट दी जू. और फिर क्या देखना क्या होगा, तुम्हारा हमेशा जू में वेलकम होगा, हमेशा चिड़ियाघर में स्वागत होगा. तो बेटा ये थी पोएम. इसमें क्या पॉइंट जो है वो क्या आपको एडवाइस दे रहा है कि जब भी आप जू में जाओ तो जो एनिमल्स होते हैं ना उनके साथ बिल्कुल पोलाइट वे में बिहेव करो, उनको चिढ़ाओ मत, उनके साथ अच्छे से बिहेव करो. और ये आपको रियल लाइफ में भी अप्लाई करना है. जब भी आप चिड़ियाघर में कहीं घूमने जाते हो तो जो भी एनिमल्स होते हैं उनके साथ अच्छे से बिहेव करना है. कई बार पता है क्या होता है कि लोग मंकीज़ को देखकर उनकी नकल उतारने लगते हैं, या उनके ऊपर जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर स्टोन्स फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं. तो दे आर बैड मैनर्स. ओके, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है. तो इस पोएम से हमें एक तरह से हम क्या सीखने को मिल रहा है कि जो जब भी हम कहीं विज़िट करते हैं किसी भी एनिमल को हमें तंग नहीं करना, उनके साथ पोलाइटली बिहेव करना है, तभी वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वो भी हमें हमारे साथ अच्छे से बिहेव करेंगे. नेक्स्ट है बेटा न्यू वर्ड्स. न्यू वर्ड्स देखो. प्राउड, PROUD, प्राउड. प्राउड होता है बेटा, प्राउड का मतलब होता है बेटा गर्व करना एक तरह से. इसमें गर्व ही कह दो, गर्व वैसे घमंड गर्व, लेकिन इसमें है गर्व करना. NOBLE, नोबल मतलब होता है महान. WISE, वाइज होता है बेटा बुद्धिमान. क्या होता है बुद्धिमान. PENGUINS, पेंगुइन्स क्या होता है बेटा, एक वाइट और ब्लैक कलर का एक बर्ड होता है जो अंटार्कटिक में पाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पेंगुइन. स्टर्टिंग, STRUTTING, स्टर्टिंग या स्टूटिंग बोल देते हैं, स्टर्टिंग. इसमें आर जो है वो बिल्कुल ही हल्की सी उसकी साउंड आती है. स्टर्टिंग इसका मतलब होता है वॉकिंग प्राउडली, शान से चलना. रिमार्क्स होता है संकेत. तो आगे देखिए बच्चे, नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. व्हाट डू यू सी एट द जू. इसका मीनिंग क्या है, तुम चिड़ियाघर में क्या देखते हो. वी सी वेरियस, VARIOUS, वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू, कि हम तरह तरह के जानवर और पक्षी जू में देखते हैं. व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक. ऊँट की पीठ पर क्या होता है. द कैमल हैज़ अ हम्प ऑन इट्स बैक. हैव यू एवर बीन टू अ जू. क्या तुम कभी चिड़ियाघर गए हो. येस, आई हैव बीन टू अ जू. नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ जू. से द नेम्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश. जिन जानवरों को तुमने जू में देखा है उनके नाम बताओ और फिर उनको अपनी लैंग्वेज में बोलो और उसके बाद उनको इंग्लिश में बोलो. तो इसको आपने जो भी आप कभी आप अगर विज़िट की होगी तो आपने उसके नाम पहले जो भी आप उसको अपनी भाषा में कहते हो तो उसको आपने पहले उसके साथ बोलना है अपनी मदर टंग में, देन उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में. नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट. वाई.
उन जानवरों के नाम बताओ जिनको तुम ज़्यादा पसंद करते हो और क्यों करते हो। तो ये आपको खुद बताना है कि आप किस जानवर को पसंद करते हो। जैसे कई लोग क्या होता है डॉग को पसंद करते हैं, तो आई लाइक द डॉग मोस्ट बिकॉज डॉग इज़ वेरी फेथफुल। और जिस भी जानवर को, ये कंपल्सेशन नहीं है आपने डॉग लिखना है, जिस भी जानवर को आप पसंद करते हो आपको उसके बारे में लिखना है कि आप उसको क्यों पसंद करते हो, आपको क्यों अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू, शुड वी टीज़ एनिमल्स। क्या तुमने जू में किसी भी जानवर को खाना खिलाया है और क्या हमें जानवर को टीज़ करना चाहिए। टीज़ मतलब होता है बेटा परेशान करना या छेड़ना। तो अगर आपने खिलाया तो आप लिख सकते हो येस आई फेड, FED फेड एनिमल्स एट द जू। और आगे लिखना है नो वी शुड नेवर टीज एनिमल्स, हमें एनिमल्स को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है लेट्स लिसन, लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। इसमें क्या है, जो टीचर है उनके शब्दों को सुनो और उन पर टिक का निशान करो। तो बेटा ये क्या है, जो भी टीचर आपको बोलेगी क्लास में, जैसे वो बोलेगी फ़न तो फ़न पे आपको टिक करना है, मच पे टिक करना है, वो बोलेगी एट पे टिक करना है। तो ये अब टीचर जो आपकी क्लास में बोलेगी आपको वो वर्ड देखना है कौन सा है और उसके सामने टिक करना है। नेक्स्ट, से अलाउड, BUMP bump, HUMP hump, DUMP dump, CROWD crowd, CROW crow, CLOUD cloud, CLAW claw, NOISE noise, PRIZE prize, SIZE size, FLIES flies. Let's sing and act. छोटी सी राइम है। The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. He has no fingers, he has some toes, but oh my goodness, what a big nose. तो एलिफेंट के बारे में बताया है कि एलिफेंट कैसे वॉक्स करता है, ऐसे और ऐसे वॉक्स करता है। वो कितना टॉल है और कितना मोटा है, उसकी फिंगर्स नहीं हैं पर उसके कुछ टोज हैं। ओ माई गुडनेस, ओ माई गॉड, कितनी बड़ी नोज है इसकी। तो मेक सेंटेंस यूजिंग दिस एंड दैट, और जो इसको खुद करना है आपने, दिस और दैट के को लेके उसके आपने सेंटेंस बनाने हैं। देखो इसमें लाइक दिस एंड दैट दिया है ना, तो वहीं से आपको चूज़ करके दिया है कि दिस और एंड दैट को लेके सेंटेंस बनाने हैं। जैसे छोटे बच्चे तो ऐसे भी बना लेते हैं, दिस इज़ अ पेंसिल, दिस इज़ एन एलिफेंट, और दैट के ऐसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है बच्चों, अ विजिट टू माई विलेज, फिल इन द ब्लैंक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में दिए हुए जो वर्ड्स हैं उनकी हेल्प से जो ये पूरा पैराग्राफ दिया है उसको आपने भरना है। इन जून वी वेंट टू अ डैश वेयर माई डैश लिव्स। इन जून we went to a village where my grandmother lives. She has a farm. On her farm there are many animals. There are two, क्या दिया ये, horses, a cat with its kittens, 3 dogs, one hen, as well as a cock and a cow. Every morning she feeds her animals with hay or milk. They drink water from a dash. They drink water from a pond on the farm. Composition corner. Look at the picture and fill in the blanks. तो आपने composition करना है, ये पिक्चर देखनी है, ये वाली पिक्चर देखनी है। इसको देख के क्या हो रहा है इस पिक्चर में, कॉम्पोजिशन करना है इस पिक्चर का। लाइक आपको ऊपर वर्ड्स दिए हैं, लाइन्स, फ्लावर्स, बर्स्ट, टू बी बर्स्ट। तो इसमें लिखना है देयर इज़ अ बी, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, इट हैज़ 2 antennas, it buzzes round the flowers, it buzzed and came to the zoo. Help the bee to reach its home. Where are the things that it met on the way? What rhyme with bee? तो बी के साथ, जैसे बी के साथ की होती है, टी होती है, ऐसे उसको राइम करते हुए आपने इसका रास्ता बनाना है। हम कोशिश करते हैं बनाने की।
ये देखो, ये रास्ते में इसको पी मिली, देन इसको ट्री मिला, देन इसको की मिलेगी, और फिर ये अपने बीहाइव पे पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। LION lion, TIGER tiger, WOLF wolf, DEER deer, JACKAL jackal, OWL owl, MONKEY monkey, BEAR bear, CHIMPANZEE chimpanzee, GIRAFFE giraffe. Let's make the noises that animals make. Roar like a lion, बार्क लाइक अ डॉग, ये साउंड्स आपको खुद निकालनी है, डॉग कैसे साउंड करता है। नेक्स्ट वही आपका फेवरेट काम, आपने क्या करना है, ये इसको डायनासोर बनाना है, DINOSAUR, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखना है, और इन ये जितने भी रोड्स दिए हैं इनको आपने जो है ज्वाइन करके इसको डायनासोर बनाना है, और अच्छा सा कलर करना है। नेक्स्ट आपका कर्सिव राइटिंग के लिए आपकी प्रैक्टिस है, आपने कर्सिव राइटिंग में इसको डॉट्स को ज्वाइन कर करके इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ये था बच्चों आपकी एक छोटी सी पोएम जू मैनर्स। तो बहुत अच्छी सी पोएम थी, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। तो जो भी बच्चा है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और स्टडी को एंजॉय कीजिए। आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।